ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान किच्छा विधायक तिलक राज बहेड़ ने सदन में बंगाली समाज की प्रमुख मांगों को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है और इसीलिए उसे उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए। विधायक ने समाज को अनुसूचित जाति में नमय शूद्र वर्ग के रूप में शामिल करने, बंगाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने और स्कूलों में बंगाली भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये समाज शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर योगदान दे रहा है, इसीलिए सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधायक की इस पहल की समाज के लोगों ने भी सराहना की। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस मुजफ्फरनगर के शहीद स्मारक पर जाकर के राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से बना हुआ है और इसीलिए 2 अक्टूबर 1994 के रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को नमन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मनाने के लिए कांग्रेस ने शहीद स्मारक रामपुर तिराहे पर चलने का आह्वान किया है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री करण महारा, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य, हमारे सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। देहरादून से लोग आ रहे हैं, उत्तरकाशी से लोग आ रहे हैं, जगह जगह जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैंने कहा कि शहीदों को मात्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं, हम ये संकल्प लेने भी जा रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1994 को जो 31 साल पहले हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे 7 लोग शहीद हुए, हमारी माँ बहनों की आबरू पर डाका डाला गया, एक अमानुषिक कांड को वहाँ पर हरिद्वार के शिवालिक नगर में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर नगरपालिका की ओर से राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्षदों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में रजत जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और तपस्या से बना हुआ है और इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो उत्तराखंड राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने जो एक रचना योजना तैयार करी, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत उत्साह उमंग के साथ इस रजत जयंती वर्ष को मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो हम भी अपने क्षेत्र में नगर पालिका के माध्यम से उन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा कार्यक्रम है। सुबह हमने अपने शिवालिक नगर शिव मंदिर में गीता का सामूहिक पाठ किया, जिसमें सभी सभासद क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। राज्य आंदोलन की रजत जयंती समारोह के अवसर पर शिवालिक नगर नगरपालिका में निवास करने वाले राज्य आंदोलनकारियों को आज नगरपालिका द्वारा यहाँ सम्मानित किया गया। और राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 25 साल पहले जो उन्हें इस राज्य के निर्माण के लिए जो त्याग किया, जो तपस्या की, जो बलिदान दिए, आज उन पुराने संस्मरणों को याद करने के साथ साथ यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए, तो एक बहुत अच्छी पहल नगर। हरिद्वार के लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र में पहाड़ और मैदान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया, जिसमें लक्सर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। लक्सर लौटने पर नगरपालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ नीटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक शहजाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विज्ञापनों के नाम पर अडानी अंबानी ग्रुप को सीधा फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिद्वार जिले के युवाओं के साथ में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कुमाऊं गढ़वाल से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य पर 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और विज्ञापन बजट 2017 के 77 करोड़ से बढ़कर अब 227 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहाड़ पर विधायक बनता है, वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता है। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गहरे काम थे। उन्हीं की वाइफ ज्यादातर टीचर है, वो देहरादून में अटैच है या हल्द्वानी में अटैच है। वो पहाड़ पर जाना नहीं चाहती है, वहाँ शिक्षक की नौकरी ले रहे हैं,
लेकिन पहाड़ की हवा नहीं लेना चाहते, मैदान की हवा खाना चाहते हैं, मैदान का प्रदूषण खाना चाहते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेजी के साथ में चल रही है और इस दौरे के साथ ही प्रदेश में रजत जयंती स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर राजधानी देहरादून से लेकर जिलों, ब्लॉकों और गांवों तक इस ऐतिहासिक अवसर को उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है और वहीं पुलिस विभाग की ओर से रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन होगा, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। डोईवाला के वार्ड नंबर 1 ऋषिकेश रोड स्थित घराट गली में नगरपालिका द्वारा सड़क निर्माण के दौरान विवाद खड़ा हो गया। निजी भूमि बता करके स्थानीय निवासी सुदेश कुमार शर्मा ने काम रुकवा दिया। उनका कहना है कि वर्ष 1962 के रजिस्ट्री में यह जमीन उनकी निजी संपत्ति है, जिस पर नगरपालिका उनकी अनुमति के बिना ही निर्माण करा रही थी और सुदेश शर्मा ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई और चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो न्यायालय जाएंगे। वहीं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ML शाह ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों को बुलाकर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये संपत्ति मेरी पर्सनल है और रजिस्ट्री है मेरी इसकी संपत्ति। ये रोड जो है मैंने खुद बनाई हुई है। इसके ऊपर ये खड़ंजा वगैरह पहले लगाया था, तब भी मैंने एतराज करा था, वो कहने लगा गलती से हो गया। अब जो दोबारा उन्होंने उखाड़ दिया, मैंने कहा ठीक है आपने उखाड़ लिया, लेकिन आप दोबारा बना नहीं सकते क्योंकि मेरी पर्सनल संपत्ति। इतनी बात मैंने उनको लिख के भी दी है, ये मेरी स्वयं की संपत्ति है, तो मेरी रजिस्ट्री है, कागज है, 1962 से मैं काबिज हूँ, कहीं गया नहीं छोड़ के। और ये मेरा गेट लगा हुआ है, मैंने अपने गेट के लिए यहाँ तक का रास्ता रखा हुआ। पालिका ने वहाँ पर काम लगाने का टेंडर अपने किया है, काम कराना चाह रहे थे, लेकिन मैं जैसे पता लगा कि कोई शर्मा जी है, अब उनको वहाँ पर कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत है, तो हमने शर्मा जी से भी बात की, मैंने भी स्वयं भी बात की। शाम को हमारे जेई भी वहाँ पर जाएंगे, तो वो वास्तविकता देखेंगे क्या है, क्या मैटर है, क्या वो चाहते हैं। जो वो चाहिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो लेकर के तब तदनुसार। और आप खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड राज्य की 25वीं स्थापना दिवस पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सांसद बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष प्राथमिकता दी है, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार इसी तरह कार्य करती रही तो 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर खड़ा होगा। संबंध में आज भी प्रेस वार्ता है। 25 वर्ष में जो राज्य की उपलब्धियां हैं उसको लेकर मैंने प्रेस के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया है और प्रेस से निवेदन किया है कि उस आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। अब खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर एक आम के बाग में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतरवाया। मृतक की पहचान उसके बैग से मिली बैंक पासबुक से हुई, जिस पर श्यामवीर नाम दर्ज था, जो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है और इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां बाद में एक शव मिला है। इंस्पेक्टर कोतवाली जो गंगनहर है उन्होंने वहां जाकर विजिट किया, तो उनका कहना है कि ये शव एक युवक का है और इसकी जो जामा तलाशी से हमें एक पासबुक मिली है, पासबुक में पीलीभीत का एड्रेस है। उनके परिजनों तक ये सूचना जा चुकी है और उनका कहना है कि वो नौकरी की तलाश में यहाँ आए थे। बाकी एक बार परिजन पहुँचते हैं उसके बाद एग्जैक्टली चीजें पता लग पाएंगी। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही मामला प्रतीत होता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।